नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, जब समय बुरा आता है, हम परेशान रहते हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं, तो ऐसा समय सिर्फ हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाता है, हमें मानसिक रूप से परेशान ही नहीं करता है, बल्कि एक अच्छी चीज़ ये है कि ये हमें एक मौका भी देता है। ये हमें मौका देता है 4 चीज़ें परखने की। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है पेशेंस, धैर्य। दूसरी चीज़ क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है एंड आपका जो बिहेवियर है किसी सेकंड पर्सन के लिए। तीसरी चीज क्या है? फ्रेंडशिप। बुरा समय हमेशा मौका देता है कि आप फ्रेंडशिप को टेस्ट कर सकें। चौथा, फ्रेंड्स, बुरा समय हमेशा मौका देता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ, उसके लाइफ में आपके क्या मायने हैं, इसको आप जान सको। तो सबसे पहले पहली चीज़ समझते हैं जिसे पेशेंस कहा जाता है। देखिए, जब भी आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, आप परेशान हैं, तो पेशेंस का मतलब है कि आप ऐसी स्थिति में कभी भी घबराहट, भय या जलन, ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध, इन सब के प्रभाव में आके कोई निर्णय ना लें। इसी को कहते हैं पेशेंस रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इनसे प्रभावित होकर कोई निर्णय लेते हैं, कुछ भी सोचते हैं, निर्णय ही क्यों आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बायस्ड रहती है, कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है और नेगेटिव रहती है। इसलिए वो कभी सही रिस्पॉन्स या वो कभी सही रिजल्ट नहीं देती आपको। बुरा समय जब चल रहा होता है, वास्तव में तब ही आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है या पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जब भी बुरा समय आए और आप परेशान हों, पेशेंस की आजमाइश जरूर करिए। ये टेस्ट करिए ये कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, पेशेंस रखते हुए जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप परिस्थितियों से ऐसे ही निकल जाते हैं। उसमें कुछ भी अलग से आपको करना नहीं पड़ता है। कि आप समय से परेशान रह रहे हैं, यानी कि आपका समय खराब चल रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने विचार और अपने व्यवहार को संभालने की कोशिश जरूर करिए। आपके किसी सेकंड पर्सन के लिए थॉट प्रोसेसिंग क्या है या आपका सेकंड पर्सन से कैसा व्यवहार है, ये लगभग आपके हाथ में है। इसलिए बुरे समय में आप इसे जितना सुधार सकें, जितना अच्छा कर सकें, उतना ही करना चाहिए। करने से आप जान पाते हैं कि सही व्यवहार और सही सोच वास्तव में एक इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसे कैसे लाइफ की हाइट्स तक ले जाते हैं। फ्रेंड्स, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ है, जरूरी नहीं कि वो आपका फ्रेंड हो या आपका हित चाहता हो या आपसे compete ना होता हो। कहीं ना कहीं कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे होते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी रिचनेस, आपकी पावर और कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं आपके अंदर जिसके कारण वो आपसे जुड़े होते हैं, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा देखना होता है। जब भी बुरा समय आए, आप एक बात याद रखिए कि ऐसे लोगों को ज़रूर मौका दीजिए। ऐसे लोगों को ज़रूर मौका दीजिए कि वो अपना एफर्ट दे सकें, वो अपने आप को कुछ साबित कर सकें। इससे 2 बातें क्लियर होंगी। पहला, एक तो आपका भ्रम सही हो जाएगा। वो सिर्फ कहने के लिए बात कर रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे वो मेरा साथ नहीं देगा। ये एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी ये क्लियर होगी कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो वाकई मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़े रह सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं और हमेशा मेरा हित चाहते हैं, मेरा भला ही चाहते हैं। ये दोनों ही बातें आपको क्लियरली पता हो जाएंगी। जब आपका ये भ्रम मिट जाता है और आपको पता चल जाता है कि कौन ऐसा है जिसे हम फ्रेंड कहते हैं, कौन फ्रेंड है और कौन ऐसा है जो केवल नाम का फ्रेंड है, अपने प्रॉफिट और अपने बेनिफिट के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, तो इस जानकारी का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप आने वाले नुकसान से बच जाते हैं। लाइफ में जो लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो
बुरा समय आने पे आपको ये ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि आप जिस लड़की पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, उसके विचार में आपके लाइफ के क्या मायने हैं, आपकी समस्याओं के क्या मायने हैं, इसको जानने के लिए उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें, या अपने आप में जो वो हैं, जो सोचती हैं, या जैसा आप उनके लिए मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंस है आपका उनके लिए, वो उस बात को साबित कर सकें। इससे होता ये है कि आपको ये बात पता चल जाती है कि अगर जो फीमेल पार्टनर है आपकी, उस पर ट्रस्ट करके अगर आप उसके सहारे कोई काम छोड़ते हैं, तो वो आपके काम को और कॉम्प्लेक्स कर देती है, या उसको सिंप्लीफाई करती है और उसको इन्हेंस करती है। ये दोनों ही बातें आपको पता चल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है वो आपका बुरा चाह रही हो, लेकिन ये बात आपको पता चल जाती है कि कोई काम पार्टनर के भरोसे छोड़ा जा सकता है, या छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये बातें आपको क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अधिकतम प्रॉफिट दे सकती है और अधिकतम लॉस भी दे सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी बुरा समय आए लाइफ में, आप टफ टाइम से गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, आप निराश हैं, हताश हैं, तो ऐसा समय आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ परेशान ही हैं, या आप ये समय आपको कुछ दे नहीं सकता है, ये समय आपके लिए कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। इस समय में आप हमेशा इन 4 लोगों को टेस्ट करने का, उनको परखने का अवसर जरूर देता है, मौका जरूर देता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Meet you in the next video. Thank you very much.